आज हम कैंडलस्टिक की हिस्ट्री और उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। तो कैंडलस्टिक की जो खोज है वो 17वीं सेंचुरीज में जापान में की गई और उसके जनक मुनाहिसा होमा इनको माना जाता है। तो मुनाहिसा होमा एक बहुत ही सक्सेसफुल राइस ट्रेडर थे। तो 17वीं सेंचुरीज में जापान में जो एक्सचेंज का मीडियम था, मतलब उस टाइम वहाँ करेंसी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी और जो लोग सामान की लेन देन के बदले वहाँ राइस एक्सचेंज करते थे और वही राइस के जो कूपन थे वो वहाँ फ्यूचर मार्केट में ट्रेड होते थे। तो मुनाहिजा होमा जो थे उस टाइम उन्होंने एक इन्वेस्टर की जो साइकोलॉजी है उसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी की थी और उसी के आधार पर कुछ टेक्निक्स बनाई थी ट्रेडिंग के, राइस ट्रेडिंग के लिए। और उसके आधार पर वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गए थे और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लगभग लगातार 100 ट्रेड में प्रॉफिट बनाया था। मतलब उनके लगातार 100 ट्रेड विनिंग ट्रेड थे। तो उनके टेक्निक के आधार पर ही बाद में कैंडलस्टिक की खोज की गई। तो चलिए अब कैंडलस्टिक का बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। तो कैंडल में जो ये रेक्टेंगुलर शेप का जो पार्ट है इसे बॉडी कहा जाता है और जो वो ये ऊपरी जो लाइंस दिख रही है छोटी, इसे विक या शैडो कहा जाता है। तो ये कैंडल का कलर रेड या ग्रीन हो सकता है और वो जो कैंडल की जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस, उस पर डिपेंड करता है। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा है तो कैंडल का कलर ग्रीन होता है। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है तो कैंडल का कलर रेड होता है। और जो ये विक है वो बताती है कि प्राइस उस टाइम फ्रेम में कहाँ तक गई थी, मतलब जो हाई और लो प्राइस ने बनाया है उसी के बारे में ये विक जानकारी देती है। मतलब ये अगर 5 मिनट की कैंडल है तो प्राइस बताती है कि जो प्राइस ने हाई बनाया है, जो विक का जो हाई है अपर विक का, वो बताता है कि प्राइस वहाँ तक गई थी, वो उस हाई तक। और जो लोअर विक का जो लो पॉइंट है वो बताता है कि प्राइस उस पॉइंट तक नीचे गिरी थी। और जो रेड कैंडल है इसे बेरिश कैंडल कहा जाता है, मतलब वहाँ सेलर्स एग्रेसिव थे। और जो रेड ग्रीन कैंडल है उसे बुलिश कैंडल कहा जाता है, मतलब उस कैंडल पे बायर्स एग्रेसिव थे।